Hi guys, I'm Shikha. I'm Mona, and welcome to our pod, What the Gap? Yup. So, what are we discussing today? कैसा था आज का दिन आपका? नहीं मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ, बताओ। अभी मैं आ रही थी ना, तो रास्ते में बस में बच्चे बैठे हुए थे पीछे, and I was driving, right? And they were like, "Hi, how are you?" Yeah. And like they were so excited. And उनको देख के मुझे ना अपने स्कूल के friends, बचपना सब याद आ गया यार। What friendships, Yeah, man. I know यार। I They were mean, epic friendships. School. simple, very candid, no judgments. इतने सिंपल होते थे यार। वही टिफिन में से खाना, स्नैच करना, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होता था यार। तुम्हारा क्या, व्हाट इज योर नेट वर्थ इज नॉट, दैट नेवर मैटर्ड। यार कास्ट, क्रीड कुछ नहीं था यार। सबके टिफिन में से खाना जिसका मिल जाए और जिसका सबसे स्वाद खाना हो, वो तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया। मम्मी के लिए तो हाँ आंटी हम आप ही के घर आएंगे, मतलब यू नो लाइक स्कूल फ्रेंडशिप्स वर सो क्लोज। एंड अगर आपने नोटिस किया स्कूल फ्रेंड्स में ना बहुत फैमिली आल्सो वाज इन्वॉल्वड इन आवर स्कूल फ्रेंडशिप्स, राइट? क्योंकि हम अपने दोस्तों के घर बहुत जाते थे इन स्कूल। हम अपने चाहे होमवर्क लेने चले गए, चाहे कॉपी मांगने चले गए, डांस प्रैक्टिस करने जाते थे। मुझे याद है स्कूल में कोई भी फंक्शन या कुछ भी एनुअल डे टाइप होता था, हम अपने दोस्तों के घर जाके प्रैक्टिस करते थे। और इवेंचुअली बच्चों के माँ बाप भी फ्रेंड्स बन जाते थे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड्स। बेस्ट पार्ट, राइट? अगर तुम्हारे फ्रेंड्स के मॉम डैड और सब दोस्त हो जाते हैं, इवेंचुअली होते हैं, क्योंकि हाँ पीटीएम में मिलना है, एंड यू नो यू हैव चिल्ड्रन गोइंग टुगेदर, पिक अप ड्रॉप, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो या दे इवेंचुअली स्कूल फ्रेंडशिप्स, आई मीन द बेस्ट थिंग आई कैन रिमेंबर इज कैंटीन में खाना खाना एक साथ, एंड लिमिटेड बजट। हाँ, देयर वाज सच लिमिटेड बजट इन आवर लाइफ्स, चाहे वो कॉपीज लेना हो स्कूल। एंड जब एकेडमिक ईयर शिफ्ट होता था, जब हम आगे प्रमोट होते थे, इतना ज्यादा मजा आता था। सब एक साथ अपने कॉपीज और वो टेक्स्ट बुक कलेक्ट करने आते थे, पूरा बैच आता था एक साथ। यूनिफॉर्म सारी नई मिल रही होती थी, एंड देन वो हम कवर करके अपना वी वर लाइक रेडी, ऑल सेट टू गो फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। एंड देयर आल्सो वन वाज तू कौन से सेक्शन में, मैं कौन से सेक्शन में हूं, लाइक तू मेरे सेक्शन में आ जाए, यू नो। वो बहुत बुरा होता था अगर तुम्हारा और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड का सेक्शन अलग हो जाता। दैट वाज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन इन स्कूल। स्कूल फ्रेंडशिप्स वर आई थिंक वेरी सिंपल, वेरी वेरी ऑर्गेनिकली। उसमें कोई सोचते नहीं थे, जिससे हमारा को अच्छा लगता था। जो हमसे प्यार से 2 मिनट भी बात कर लेता था, वही हमारा फ्रेंड हो जाता था। रोज आके फिर बातें करना, because you know you have to, like every day when you meet somebody, proximity does matter, right? You meet everybody, like किसी को रोज मिलते हो तो तुम अपनी डिस्कशन सारी नेटफ्लिक्स सीरीज और ये सब डिस्कशन होती है ना। टीचर से साथ में डांट खाना, दैट इज द बेस्ट बॉन्डिंग एक्सपीरियंस। Things change, you know, as you grow up and you get into college. College is little different. How is it different for you? How was it different for me? So for me, college friendship was more of exploring myself वाला phase आ गया था थोड़ा। अच्छा you know, when like that teenager से निकल रहे होते हैं थोड़ा, like you know you're entering your 20s kind of a thing, and you're learning all kind of life skills. You're learning how to drive, you're learning how to swim. Usually, you know, तुम थोड़े explore कर रहे हो. That is your exploration phase. तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा एडवेंचर होता है। तो जो भी दोस्त तुम्हें सबसे क्रेजी चीज कराना चाहे ना, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है एट समहाउ एट दोज लेवल्स, और फिर तुम्हारा ग्रुप बनने लगता है। तो आई थिंक कॉलेज फ्रेंडशिप्स इज मोर ऑफ एक्सप्लोरेशन, एडवेंचरस, एंड देन यू नो, एंड इट्स ऑल्सो इवेंचुअली तुम्हारी वाइब किसके साथ बैठ रही है, यू नो। कॉलेज फ्रेंडशिप्स आई रिमेंबर, सो आई वाज इन सिम्बायोसिस, देन आई वेंट टू वेलिंकर फॉर माय MBA, सो बोथ द कॉलेज वाज सुपर फन, सुपर फन। पूरा जो एक्सप्लोर करना होता है ना, पार्टी लाइफ सारी देखी उनके साथ। Moreover, you were in a hostel, right? Yeah. So one, I was in a day scholar. Like I was in my undergrad, I was staying at home and going to college, like up and down wala traveling. And MBA mein I was in a hostel. So I lived like both the kind of college lives. It was so good. Like both are equally good. And I think, you know, also in college, we are more of exploring ourselves, firstly. Secondly, it's more of understanding what that other person is kind of, you know, thinking, saying, and वो कैसे सब लोग figure out कर रहे हैं अपनी life को। उस टाइम सारे physical appearance भी बहुत important हो जाता है। उस टाइम तुम्हारा emotional important, you are getting to know your feelings kind of a phase. And उस टाइम पे क्या है ना, सिर्फ मस्ती is your top priority, and it should be. It should be, because उसके बाद life really, I know. Yeah, I mean, once you're in work, थोड़ा change हो जाता है, but college is full fun, and that time won't come back again. Like, you know, I told my son that, you know, enjoy your college. तूने once you start working, then you're going to rant about it. So better enjoy it. रात के 3-4 बजे तक प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, सुबह के 6 बजे पेपर की तैयारी भी स्टार्ट करी है, और 10 बजे एग्जाम था, वो सब करा है।
अपने ग्रुप में ना so somehow it happened that in our group only some subjects were good with some people, some subjects were good, so we had shared, right? So one of them used to become a teacher for one paper, one of them, तो हम ऐसे मिलके पढ़ते थे. तो मिलके पढ़ते पढ़ते इतना crazy हो जाता था because पढ़ाई used to not feel like really like stress. It was more like कि अच्छा ये समझना, अच्छा ये रट्टा मार लो, ये ऐसे समझ लो, like it was pointers. And paper somehow we all cleared, and obviously now we are settled, but it was fun. एक बात पूछना है, but when you stayed in the hostel, how much were you like, कुछ होता था कि this girl is very irritating or she's not very helpful and yeah वो तो हर हॉस्टल में होता है. हमारे उसमें कॉम्बिनेशन थे कुछ I don't know how to even name them. कुछ were like इससे तो दूर ही रहना है in terms of cleanliness and all what we had seen and what we had like नहीं भाई इससे तो दूर ही रहना है. Some were like कि नहीं यार छोड़ ना, क्या बाहर जाने सोते रहते हैं, तो बस वन चिली मारते हैं बस, nothing exploring. Some were like end moment पे उनको काम याद आते, नहीं यार संडे को मैं घूमने नहीं जाऊंगा, मुझे कपड़े धोने हैं. When are we supposed to roam around then, and कुछ ऐसे होते हैं कि भाई उनके घर से इतना खाना आ रहा होता है कभी, मतलब हर महीने से डब्बे पे डब्बे. I'm like wow man, like I love their parents. इतना खाना. एक होती है वो मेडिकल डॉक्टर टाइप, राइट? दुनिया की सारी दवाइयाँ एक के पास मिलेंगी तुम्हारे पास, राइट? So those are ones. So we had like various categories of people in our hostel, and then you learn a lot actually. Of course. When you stay alone, I'm sure we all learn a lot. But how were your college friends? मतलब so देख हमारा, or it was very strict kind of a thing. We were not like, how that time was, like parents did not allow too much of late nights. So late nights तो था नहीं. But it was good fun. Like we used to study together. जैसे अगर हमें आज अच्छा okay, आप लोगों ने कभी बंक मारा था कॉलेज में? हाँ of course वो तो किया था. That's part of the school college life, Perfect. Yeah, like bunking is the only thing जो कॉलेज स्कूल से कॉलेज में बदलती है firstly, और फिर वो कपड़े, right? नहीं लोग तो स्कूल भी बंक करते हैं, but वो मैं नहीं थी, right? But studious पढ़े नहीं हुआ मेरा. Studious बच्ची थी तो इतना कुछ सोचा नहीं. So college was only time when we did it, and college it's liberal, like it's your choice. Basically it's a drastic change. Because school has a routine, you have school dress, you have everything, and college में तो खुल गया. So yeah, it was freedom, that phase of change is the most amazing, which every person goes through, I think. Yeah, but college was fine. I actually discovered more friends and very good friends once my son left. Like when I had an empty nest and I was lonely, that's when I had to step out of the house. And I connected with lovely people, like really, really people. Because a lot of people were in the similar phase and अकेले हो जाते हैं once the kids leave. So you need each other. Yeah. And I met such beautiful people. I'm like really thankful to God for that. कि अच्छे लोग मिले बहुत. Like friends who are there for you. That what matters, and I think उस phase में ये हो जाता है कि सब अपने घर में तो busy होते ही हैं. It's not like that कि time है मेरे पास 24 घंटे का time है, जब मर्जी बुला लो कर लो, वैसा नहीं होता है. But if my friend is there when I needed them, a phone call from them at that time, I mean, they're the best people in the world for me. So now, like since you were mentioning, so basically now adult friendships, right? So what you're talking about is adult friendships. So now school हो गया, college हो गया, adult friendships. So आपको, so for you, adult friendship is somebody picking up the call, just talking, just communicating things and being there for you whenever you need it, kind of a thing, right? Yeah. And also, okay, so what things do you feel that are important to maintain these kind of friendships? कि यार ये some of the things that are important. I think you have to ignore some of the things of the other person. And you also need to be there. You have to make an effort to be there for that person. अब adult में आते हैं. So adult friendship में what really changes is this transition only, right? Yeah. So major. School, college तक भी हमारे लिए friends वो होते हैं जिनके साथ हम मस्ती करते हैं. 90% मेरे लिए friendship की meaning वो थी. Till college कि अरे मैंने इसके साथ बहुत मस्ती करी, बहुत अच्छा time था, गोवा गए, trip मारा, all those movie character, like the movie, typical friendship movies, right? But then when you enter corporate, or when, okay, my version of adult friendship is when we crossed college. So when we started earning, basically, जब हम अपने corporate उसमें थे या वो, I think that time for me friendship changed because then we started understanding life from a more responsible angle because we started earning. I think that's a very major life stone in everybody's life. क्योंकि when you start earning ना, एक तो तुम्हारे
प्रोफेशनल सेटअप भी तुमसे एक्सपेक्टेशन रखता है, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली दे आर पेइंग सैलरी, सो दे डू हैव एक्सपेक्टेशंस. ऑल्सो एट होम यू आर सीन कि अच्छा ये बंदा कमा रहा है अब, यू नो, ऑल काइंड ऑफ एवरीबडी सीज यू विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आइज. सो देन यू ऑल्सो चेंज एज अ पर्सन एंड फिगर आउट कि जो तुम्हारा टाइम है, जो तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे आज तक, हाँ राइट, कि आज अब जो फ्रेंडशिप है ना, क्या वो सिर्फ मस्ती तक ही थी, या अब जो वो चेंज आ रहा है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जब शायद सटल कंपटीशन आ रहा है, नॉट रियल कंपटीशन बट कहीं ना कहीं सबके मन में होता है, देन इट चेंजेस. ऑल्सो इन दैट फेज ऑफ योर लाइफ सम पीपल आर गेटिंग मैरिड, some people, you know, are maybe having kids, some people are like single, some people are in a relationship, like the phases of life is also different. Correct. तब आता है समझ में यार, अच्छा आज तक तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे हम, कॉलेज तक तो सब मस्ती करते हैं, वेरी गुड, वेरी फन, एंड ऑल ऑफ देम मोस्टली आर इन द सेम लाइफ फेज. किसी की भी शादी नहीं हो रखी होती उस टाइम, राइट? किसी की मोस्टली ठीक है डेटिंग वेटिंग हो रहा होता है, या थोड़े बहुत सिंगल होते हैं, इट्स लाइक अ मिक्स, बट उस टाइम भी इट्स मोर और लेस इट्स द सेम ग्राफ. बट उसके बाद जब चेंज आता है तब समझ आती है दोस्ती क्या है. एवरीबडी कॉल्स मी एवरी डे, नाइदर डू आई कॉल देम, व्हिच इज वेरी ऑनेस्टली आई आल्सो डोंट, बट आई नो कि यार ये 3-4 दोस्त है मेरे जो क्लोज दोस्त होते हैं ना, जो क्लोज 2-3 ही होते हैं. आई फील लाइफ में इफ यू रियली वांट टू लाइक डू दैट इंट्रोस्पेक्शन, 3-4 मैक्सिमम तुम्हारे क्लोज जो एक्चुअल दोस्त का, आई थिंक दोस्त वर्ड और अ फ्रेंड वर्ड इज अ ऑनर. It is an honor. Yep. You don't give it to everyone and anyone, जो हम पहले कर लेते थे, which was a very organic thing, जो हम सब करते थे. Now it's an honor because you grow, you have come to this age of this life phase. तुमने ऐसा भी फेज था जब तुम सिंगल थे, तुम्हारा फ्रेंड डेट कर रहा था, तो यू नो इट वाज लाइक कि उसके पास बहुत सारी चीजें थी लाइफ में, तुम शायद कहीं ना कहीं उसमें थे. उल्टा भी था, वेयर आई वाज डेटिंग दे वर सिंगल. तो द डायनामिक कि भाई डेटिंग है पर तू मेरा दोस्त तू ही है, लाइक यू नो दैट दोस्त का टाइम नहीं वो किया. वैसे ऐसे होता है शिखा, मेंटेन हो जाती है ऐसी फ्रेंडशिप्स. आई थिंक करनी चाहिए. सी व्हाट आई फील इज दैट इज द okay, so everybody does this, like when you are in maybe your first relationship or something, you go full in, which is a very normal feeling. And sometimes you tend to avoid the people, or you tend to put those people on backseat जो तुम्हारे साथ हमेशा होते हैं, right, which is very normal. सब करते हैं ये गलती, सबके साथ होता है. तुम अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा पीछे डाल देते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी पीछे डाल देते हो. He or like the one which the partner, he becomes the one in your life. Like यही मेरा कट्टा है, यही मेरा दोस्त है, यही मेरी दुनिया है. ये हो जाता है, everybody does that. But I think वही like that कॉलेज की डेटिंग से अडल्ट की डेटिंग में ये भी डिफरेंस आता है ना कि यू लर्न टू मेंटेन योर ओन वर्ल्ड एंड ऑल्सो एड हिम एज अ बिग पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड, बट डू नॉट लीव योर वर्ल्ड टू जस्ट एड हिम. दोस्ती कभी नहीं छोड़नी चाहिए either of your statuses, right? You're right. Very I agree. Because even after marriage, I have heard this from so many of my married friends now, like because now they are married, so their husbands have certain set of friends, they have certain set of friends. Some of my friends did this mistake where they put their friendships on the back seat and they got fully involved with the guys group, right? Which is fine at some days obviously, but do not forget your girl friendships. And similarly for the guy, I would say, देख अभी तो अब तो ये चलता है, you know, girls have their own gang and the guys have a gang. पर हम लोग जब शादी हुए थे ना, तो सब कुछ भूल जाओ, वो मायका रह गया तुम्हारा पीछे, and now it's this life, like that has ended, this is a new life. So basically बहुत कुछ झूठा था, you know, my friends, my things, and what was easier and I mean more easy to handle was कि friends के husband के friends को friends बना लो, you know, उनकी wives and husband के friends, because that was the easiest. चलो चलना है, अच्छा चलो चलना है, right? अगर मैं बोलूँ मुझे अपने friend के साथ जाना है तो पहले पूछूंगे husband से. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? Why? ऐसा ही होता था. क्यों होता था? वही मतलब आपने, अच्छा मतलब मेरे एक genuine question है, तो आपने consciously नहीं करा ये? It was taken for granted. This is how it'll be. You understand? Because एक तो distance हो जाते हैं, like I was staying in South Delhi, married in North Delhi, तो distance हो गया. दूसरा तुम इन्वॉल्व ही हो जाते हो यार, घर में सास ससुर है, उनसे पूछो, इससे पूछो, तो आदमी कहता है छड़ यार, forget it only, right? You move towards this. But I realized that was not okay. No. We should, and I think that has changed now, because now the girls do prioritize their own friends, and which is really how it should be. Right? Absolutely. I mean, I agree, because you know, now we also have, since we are at adult friendship topic, so we also come with certain expectations now. Now it's not more like chilling up.
अब थोड़ा चिलिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है बट अब थोड़ा कम हो गया. इट्स मोर लाइक कॉन्वर्सेशंस ओवर जस्ट कैजुअली चिलिंग. अब मिलते हैं तो एक्चुअली बातें होती हैं एंड डीप बातें होती हैं. सेम दोस्तों के साथ जिनके साथ पहले मस्ती होती थी, अब उन्हीं के साथ ऐसे डीप कॉन्वर्सेशंस होती हैं एंड यू कनेक्ट विद देम. एंड हाउ लाइक यू कनेक्ट विद देम सो मच. मैं ये चल मेरा तो हम लोग गर्ल्स तो बड़े सोबर है, बड़े डिसेंट है. मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, ओ माय गॉड, मैंने उनके स्कूल की स्टोरी इतनी सुनी है. वो ऐसे हो जाते हैं व्हेन दे मीट, लाइक गाइज आर डिफरेंट, यू नो, व्हेन दे मीट. एंड ही वाज इन अ बॉय स्कूल. बॉय स्कूल तो मेरे ख्याल से दे आर अ डिफरेंट बिल्कुल कल्चर. एब्सोल्युटली दे कैन डू एनीथिंग इन व्हाट, मतलब उनकी जो स्टोरी सुने कैसे भी करते थे. हम लोग तो बहुत सीधे थे, मतलब आई नो मिस्चिफ, नो नथिंग, पढ़ाकू. एंड ये लोग की कहानियां सुन सुन के, मतलब मैं हंस हंस के बिल्कुल. बॉय स्कूल या बॉयज की कहानी सुन के ऐसा लगता है यार तुम शरीफ रह गए यार. तो ऐसा कुछ हमने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, राइट. यादें यार. And when they talk, I mean वो friendship जो होती है ना कि when they talk about it, ऐसा लगता है कि स्कूल में ही पहुंच गए वापस. You know that face, the expressions, you can feel that. कि that is. And I think boys given opportunity even today, वो फिर से वैसा कोई काम करने को रेडी हो जाएंगे. हाँ, तो ये जब जाते हैं ना तो कि मीट्स होते हैं, एनुअल मीट्स एंड, तो ये जब जाते हैं ना फोन बंद, ये बंद, मतलब मैं कहा तुम लोग क्या करते हो यार, बदमाशियां. उनका है वही, नहीं यार तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब you know like boys meet में तुम you won't be able to handle it, I think. Yeah, and it's true. If you hear like even 10 minutes of what they're talking, maybe you won't be able to. And they're so weird, you know, they can fight, they can एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे 1 मिनट में, अगले दिन में, अगले टाइम पे, मतलब अगले मिनट ही नॉर्मल. गालियां is their love language. Sometimes I read their text, उनका जो ग्रुप का, I mean who tolerates this बकवास from you यार, कैसे. और वो लड़ते नहीं है, वो बिगड़ते नहीं है, कुछ नहीं. भाई नहीं है तो अपना सेम. या मिलेंगे तो लगेगा भी नहीं कैसे कुछ बात हुई है. ना. And because their topics are also like politics, stocks, money, I think business. they bond on sports. I think crazily they bond on sports. वहाँ कोहली छक्के मार रहे थे, यहाँ हमारे यहाँ पटाखे फूट रहे. हाँ, so Manoj is a sporty person. He plays badminton. तो भाई बैडमिंटन की ना एक कोने की, बस कर दो यार, सर दर्द हो गया मुझे ये सुन के. Okay, every time they meet, they just, that's the only topic. One of the major topics is that मैंने तुझे 2 हराया, मैंने तुझे 3 गेम हरा दिए, मुझे अच्छा बस कर दो यार, क्यों बैजर कर रहे हो दूसरे. But they're fine. Yeah. But I like friends who like, आज मैं अपने हस्बैंड की बुराई कर रही हूँ, सुना वेंट आउट कर रही हूँ, तो गालियाँ देंगे, अगले से you know what, he said sorry, he got this for me. Why? See, at that age also, women are the same. अभी भी यही होता है. She cannot judge me. If she judges me, then she's not a good friend. Judgment की बात नहीं है. देखो कुछ दोस्त ना तुम्हें समझा रहे होते हैं कि नहीं बहन उस तरफ मत बढ़, वो रेड फ्लैग है, राइट. लड़कियां ऐसे एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर रही होती है, सिखा के भेजती है 4 घंटे बिठा के, नहीं बहन इस तरफ नहीं जाना है, नहीं. देख तेरा रेड फ्लैग है ना, हमारा तो हस्बैंड है, हम चाहिए तो वो नहीं बदल सकता. So that she listens to the yes and the good and the bad and everything. So yeah. Like yeah, exactly. So girls, okay, so girl adult friendship versus guy adult friendship, right? Girl adult friendship is more like talking your emotions, where are you in currently, mental space, physical space, you know, तुम life में क्या कर रहे हो, क्या feel कर रहे हो, अच्छा तुम्हारा अच्छा अगर relationship है या married है तो how is your married life going, and with depth and with full details. Yeah, of course, okay? Of course. And even if you're in a relationship, how's that going, अच्छा these are the things we're improving, these are the things I'm not happy with, like we talk details. Right. Full details, nothing hidden, and सब कुछ हम बात करते हैं, and with full like ऐसे दिल खोल के, right? कि that is your like adult friendships with girls. That's how. So I was asking couple of my friends and you know cousins and all, how does like guy adult friendship work? Like what are the major differences? Correct. Okay. So guy, yeah. So surprisingly, to my research, guys also talk like depth conversations, like life conversations, but with very limited people. So it's not like कि जैसे हम. Do they discuss their girlfriends in it? Yeah, they do. They do? They do. अच्छा. They do talk. But yeah, exactly. So now how we, like we, अगर हमारे 5 का ग्रुप भी है ना तो हम सबसे बात कर रहे होंगे कि यार मेरा ये चल रहा था, ऐसे हो रहा था, इसने ये किया, मैंने ये बोला, like all of those detail. But वो लोग अगर 5 के ग्रुप में बैठे होंगे ना तो कोई एक
या मैक्स 2 ही होंगे जिनके साथ वो गर्लफ्रेंड या अपनी लाइफ की बातें कर रहे होंगे. Like girls generally tend to share more across the board. Boys share it to limited people, but they do share. Adult friendships में they do share. Okay, that you know we are feeling, we are here at our life. Oh, we are looking. Oh, like I have this, like I have my girlfriend, or oh, you know, she's my wife. ये वो, like whatever the topic. The issues and everything. Yeah, the issues and everything. Oh, she doesn't like this, I like this. या जो भी जैसे हम बातें करते हैं. So they do talk depth, but they talk it with very less people. Right. Also they are very, तो उनके में कैसा होता है ना, दोस्ती usually starts from networking. Generally उनके अच्छे दोस्त भी अब इस you know stage पे आके it becomes at that when they are connecting with people maybe via work or maybe via some professional thing and then they become their core buddies. तो उनकी starting point कैसा होता है कि maybe कोई काम से दोस्ती हुई और फिर करते करते vibe अच्छी हुई, sports पे vibe करा, धीरे धीरे topics और जुड़ते गए and now you are like best of buddies. I think commonality तो चाहिए. Commonality तो चाहिए पर यूजुअली थोड़ी नेटवर्किंग बेस्ड भी होती है ज्यादा. हाँ, वो भी for होता है, guys. definitely. For girls नेटवर्किंग हम करते हैं बट मोर आई थिंक हम लोग इमोशनल बातों पे जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं. मतलब कोई मुझे बता रहा होगा ना मेरे ऑफिस में ये चल रहा है, आई विल नॉट टेक मच इंटरेस्ट, बट कोई मुझे ये बताएगा अरे मेरे साथ ऐसे हुआ तो मैंने हमने हाँ मेरे साथ भी हुआ. The first thing to connect and then I think I'll talk to that girl more versus a girl जो अपने सिर्फ कॉर्पोरेट की बातें कर रही है. I don't think even in a girls brunch ऑफिस सब काम करते हैं, सब अपना बिजनेस है जो भी. आई डोंट थिंक हम अपने ऑफिस या कॉर्पोरेट की बातें करते हैं. बहुत कम बातें करते हैं हम अपने कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में ऑन दैट टेबल. अच्छा. वी मोस्टली टॉक अबाउट आवर फीलिंग्स और अबाउट द रिलेशनशिप्स और अबाउट क्या पहनना है, व्हाट इज न्यू गोइंग ऑन इन फैशन वर्ल्ड या बॉलीवुड में क्या हुआ है. these are our core topics, right? अच्छा. We change of course. Yeah. As we grow older. Yeah. After marriage I'm sure it changes. But yeah, mostly यही रहता है. इन लड़कों में I'm sure ये सारे टॉपिक नहीं रहते. नहीं होते. हाँ. उनके उसमें स्टॉक्स मार्केट ये चल रहा है, शायद ये मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है आउट ऑफ विद माय गाय फ्रेंड्स और people around me is that yeah they talk about. I don't think they can ever cry with their friends or you know कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि वो टॉलरेट ही नहीं कर सकते. जाकिर खान का एक वो एपिसोड आ रहा है उसमें कह रहा है मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं रोऊंगा क्या है, उसको पॉइंट ही नहीं है ना. कोई सहानुभूति नहीं करने वाला. बोलेंगे चल दारू पिलाता हूँ. चल मिलते हैं, कहीं चलते हैं, you know, that way. तो उन्होंने वो they do not have that emotional quotient. Like if they go instead to a girlfriend, like वो बोलेगी यार आ जाओ, नहीं ये वो तो हमारे को वो चाहिए होता है basically, right? We need more emotional support. Yeah. Also, you know, adult friendships में now how I have started maintaining more of these friendships or how I find ways of bonding is more activity based. अच्छा. So once you're like post 25, you kind of find अब यार कैफे हॉपिंग और वो ना हो गया थोड़ा, मतलब अब नाउ यार सारे कैफे एक जैसे हैं. कुछ बहुत अच्छे होते तो वी ऑब्वियसली गो, बट अब मोटा इन दिल्ली इज लाइक ठीक है, इट्स सब कर रखा है हमने, राइट? हम बचपन से यही रहते हुए आए. सबने जीके घूमा है, सबने चाणक्यपुरी घूमा है, सबने अपना हॉस्कास ये जीके टूज एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड क्रॉस्ड. नाउ इट्स मोर लाइक एक्टिविटी बेस्ड बॉन्डिंग, राइट? सो हाउ आर दीज एक्टिविटीज कमिंग अप नाउ? एक्सपीरियंशियल क्लासेस, पास्ता मेकिंग क्लासेस, pottery making classes. This is catching up here too, right? Perfume making classes and this what I went with my friend on resin art workshop. आज तक हम दोनों ने कभी रेजिन का आर भी नहीं पता था हमें. वहाँ जाके हमने जो मस्ती करी है वो बना तो रहे थे हम वो आर्ट, बट जो उसके बीच में उसने हमने ट्रेनर को कुछ तंग करा है ना, बताना भैया कितना डालना है, वो ग्लू डालनी थी. Like we have disturbed him, but we had our fun and we paid like whatever amount for those 3-4 hours. We had the best of the time. Activity से क्या है ना, हमारी normal conversation में थोड़ी spark बनी रहती है, I feel. Some friends can just sit there and not talk also. ऐसे भी होते हैं. ऐसे भी हैं. The silent friends, you know, they can just I am here and but you are here. But those silent friends ना, they are crazy. They are like amazing people. बोलेंगे कम, पर जब बोलेंगे ना, they will. I have like 1 or 2 of my friends who are like very silent. Okay, like तुम बोलते रहो. They're like atom bombs. हाँ, they are atom bombs. सही में वो एक लाइनर फेंकेंगे बस and they'll take the crowd. Like you know, they are those people. Yeah. ऐसे पूरे टाइम चुप बैठेंगे, सबकी सुनेंगे बकवास. ये पूरे 5 में से 4 बकवास कर रहे हैं. पर तुझे लगता है सारे फ्रेंड, मतलब एक फ्रेंड में तू सब कुछ फाइंड कर लेती है? I have my like एक fun friends, एक somebody who can share everything. एक है मेरे mentor, like you know, learn and talk with some important stuff, you know, you can discuss stocks and everything. Because women, after an age, they are more involved in household activities. वो maid नहीं और ये common topics ही हो जाता है, बच्चे का और maids का और सासू का और you know how it is in laws and everything,
how all you're managing, that is a common subject which I used to hate when I was little, but now I've landed up on the similar. But yeah, I mean, after marriage topic. So the question that you asked, no. So for me, luckily, most of my friends are like they do it all kind of a thing, right? They are pura package. अच्छा. तो उनसे तुम बकवास से बकवास बातें कर सकते हो, मतलब कोर बकवास कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे गंदा सा मीम बस शेयर करो और उसके ऊपर हम कितनी बातें कर सकते हैं, मतलब ओके वो भी हैं. उन्हीं से सेम दोस्तों से मैं ऐसे इंटेलेक्चुअल बातें भी कर सकती हूँ यार, कॉर्पोरेट में या कुछ प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो वो बातें भी कर सकती हूँ. अच्छा. और सेम दोस्तों से मेरे को इमोशनल लेवल पे भी बात करनी हो कुछ कि यार ऐसे है, व्हाटएवर, फीलिंग्स, लव, मैरिज, व्हाटएवर इन माय लाइफ, सारी बातें कर सकते हैं. Wow. So मेरे में ना लकीली I'm very grateful कि मेरे जो भी कोर दोस्त हैं वो सारे पूरा पैकेज है मेरे पास. Wow. मेरी तो कुछ ऐसी फ्रेंड्स है, अगर मैं रोज ना मिलो लाइक 2-4 दिन हो जाए तो मेरे तो पेट में दर्द होने जाता है, उसके भी होने लग जाता है. कहाँ है तू लाइक आई वेंट ऑन अ ट्रिप तो 10 days. Why did you go for so long, you know? And I love that. Like when you hear it from your friend, it is so cool. That's right? really nice. And luckily because that's also happened because she's in a similar phase as me. Like बच्चे बाहर हैं, we're not like in a corporate job, so we don't have to get up at 9 in the morning and rush to work. So, but both are employed, ऐसा नहीं है. So if you're in a similar phase, that also helps, right? And of course, the intent to manage that friendship. कोशिश करना, being there, क्योंकि everybody is busy. If I want to find excuses, I'll find hundreds of excuses. Absolutely, yeah. But that intent कि ये दोस्ती निभानी है, you know, manage करना है. सुबह नहीं, शाम कर लो, शाम नहीं तो हफ्ते में एक बार ही कर लो. You know, कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स करो, दूसरा भी एफर्ट करे, तब दोस्ती निभती है. I think बिल्कुल इंटेंट तो कोर है किसी भी चीज का लाइफ में, आई थिंक. बट दोस्ती में तो बहुत ज्यादा, स्पेसिफिकली इन एडल्ट फ्रेंडशिप्स. एग्जैक्टली. कम्युनिकेशन एंड इंटेंट यार, अच्छा लगा तो बोल दो, बुरा लगा तो भी बोल दो. खत्म करो यार, मन में मत रखो. और अब आई डोंट थिंक हम मन में रखते हैं. एक टाइम में पहले शायद वो टीनेज वाले उसमें हम रख भी लेते थे कि यार नहीं उसको बुरा लग गया तो, या जेलस वाली फीलिंग. बट नाउ इसलिए जो है बोल दो भाई. उससे आई थिंक क्या है ना, वी ऑल दिल खोल के, एक तो जब क्लैरिटी आ जाती है ना तो फिर कोई मन में तुम्हें डाउट्स नहीं चलते. बिकॉज गर्ल्स we are overthinkers. Let's just assign it. True. हम हर चीज का 10x सोच लेते हैं. Everybody has that. So instead of me thinking, oh इसने ये बोला, क्या इसका मतलब ये था, ये वो था, छोड़ ना यार, तेरा ये तेरे को बुरा लग गया यार, बोल अच्छा बुरा, अच्छा सॉरी, वहीं खत्म करो, right? And yeah, I mean all of take care of all these things, and communication is very important. Intent is another thing which is very important. Proximity also plays a very big role, right? And I mean also the timing of life really matters in adult. I think commonality of the phase of life is also very important. Like because you can understand, communication is easier. Commonality is the major factor that bonds you. Because अगर आप की लाइफ में आप किसी फेज से जा रहे हो और मैं आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ ना, तो मैं चाहकर भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी. एडल्ट फ्रेंडशिप का एक बहुत कॉमन वो है, यार बड़े दिन हो गए, चलो ट्रिप पे चलते हैं. हाँ ट्रिप पे चलते हैं. आगरा चलते हैं, नहीं देहरादून चलते हैं, वहाँ चलते हैं, कहीं भी चल लो यार. हाँ कहीं चलते हैं. अच्छा इस फ्राइडे चलते हैं. नहीं इस फ्राइडे तो मैं बिजी हूँ. It is so tough to make a trip with adult friends and timing एक तो सबका लाइफ के वो नहीं, आज मेरे ये है, आज मेरे वो है, मेरे बॉस से छुट्टी नहीं मिलेगी. I mean अगर तुम अपने दोस्तों के साथ पोस्ट 25 ट्रिप पे जा रहे हो तो it's a major success, and I mean it's a major success. I think please keep those memories. It is very funny. मतलब यार वहाँ जाके तुम थके हुए होते हो यार ट्रिप पे. कई बार तो सर पकड़ के पहला यार एक ट्रिप तो बन जाए यार, ट्रिप ही नहीं बनते यार. So now one of my friend, she's amazing. What she does is she books the tickets. She's the best. She's like मेरे पैसे लग गए हैं. अब बाकी 6-7 पे जो प्रेशर आता है ना कराने का, I think I love her for that. Because that one friend is needed to invest money and to invest that much of effort. मैंने करा दिया. अब तुमने अगर नहीं कराया तो तुम इतने गिल्ट में होगे ना, तो तुम सब कराओगे. अब चाहे कैसे भी फिगर आउट करो, ढूंढना पड़ेगा मुझे भी एक फ्रेंड. So yeah, I love those friends who initiate and who करा दी भाई. So I've फ्रेंड्स के साथ ना ऐसी है, एंड मोमेंट पे सब कुछ होता है. बट एक वो फ्रेंड, कोई भी एक जो सबसे बड़ा लीप ऑफ फेथ लेता है ना, उसके पीछे सारे आ जाते हैं फिर. It's end this with a quote from Helen Keller, which says, "Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light." You know, so we all need our friends. That is my understanding after
growing very old and realizing friends are the most important thing in your life. Husband, family, everything is there, but एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसको तुम सब कुछ बता सको, confident. One true friend, even if you have that one true friend, I think you have really gotten that blessing, I feel. Okay, perfect guys. Thank you for listening to this episode. Do like, share and subscribe this one, and we'll get back to you in the next one. Thank you. Yeah. Bye. Bye.